11th क्लास कॉमर्स डे फर्स्ट क्लासेस। आज से हम लोग 11th की भी क्लासेस ऑनलाइन लेंगे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, आज हम कॉमर्स के सेकंड चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। जी, क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी, बिल्कुल। और आज इसके पीडीएफ नोट्स के साथ में हम लोग डिटेल में इसके साथ में बातें करने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से बातें करेंगे। जो लोग हमारे क्लासेस में नहीं आ पाए हैं उन लोगों के लिए भी समझ में आएगा। एक्चुअली मैंने कॉमर्स में 11th क्लास के लिए फर्स्ट चैप्टर ना स्टार्ट करते हुए सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में मैं आपसे बात करता कि लेजर, बैलेंस शीट, सारे टर्म्स के बारे में बातें करते और वो टर्म्स आपको आती नहीं। तो मेरा फर्ज क्या बनता है एज अ टीचर कि मैं आपको बताऊं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर पहले पढ़ेंगे, फिर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगे। कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। और एक बात समझें, जो आप 10th में पढ़ के आए हैं उसका 11th से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉमर्स में जो आप 10th तक पढ़ के आए हैं उसका 11th में कोई ताल्लुक नहीं है। आप सब इक्वल स्टेज पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें तो ओपन करते रहेंगे। तो पहला एक टर्म है जिसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में अगर मैं बोलूं तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जैसे कि जब पहले के लोग हिसाब किताब रखते थे तो उसको बोलते हैं बही खाता लिखना, यानी कि आदमी का बही खाता, उसने कितना लिया कितना दिया, इस सब को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, तो डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ मीन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि पैसे के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। और इकोनॉमिक इवेंट, यानी कि इसमें हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इकोनॉमिक इवेंट के बारे में। जो किसके बीच में होगा? वो होगा दो पार्टीज के बीच में, ए और बी, राम और श्याम, गीता और सीता, यानी दो लोगों के बीच में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। और यही बेसिक इनिशिएटिंग प्रोसेस होती है अकाउंट आपकी कैश बुक में लिखने की। जब तक कुछ लेन देन नहीं करेंगे तब तक किताब में लिखेंगे क्या? अब देखो, इसमें लिखने की दो बातें हैं। या तो लोग आपको पैसे देकर कुछ खरीदेंगे और नहीं खरीदेंगे तो वो उधार लेके जाएंगे। यानी कि या तो ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन कैश के टर्म्स में हो सकता है या फिर क्रेडिट के टर्म्स में। ऐसा नहीं है कि अकाउंट बनाने बैठोगे तो केवल और केवल कैश की चीज़ें लिखोगे और उधारी लोग ले जाएं तो उसे नहीं लिखोगे। तो भैया, बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको दोनों चीज़ें लिखनी है, यानी कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन जो होंगे वो कैश और हाँ सही, क्रेडिट के टर्म्स में होंगे। ओके, आगे चलते हैं। अकाउंट्स। अब अकाउंट्स क्या चीज़ होते हैं भैया? सब्जेक्ट ही हमारा अकाउंट है, मेन सब्जेक्ट अकाउंट है। अकाउंट का मतलब क्या? इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर हेड, यानी किसी एक पर्टिकुलर बंदे का जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ है वो अकाउंट कहलाता है। उसे किसी किताब के अंदर लिख दिया तो अकाउंट कहलाता है। इट नॉट ओनली शोज दैट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शोज इफेक्ट एंड डायरेक्शन, यानी कि इसमें ट्रांजेक्शन तो लिखते हैं, उसके द्वारा होने वाला नफ़ा नुकसान भी सब इसमें बताते हैं। नेक्स्ट टर्म कैपिटल, ओनर इक्विटी और नॉट वर्थ। मतलब कैपिटल का मतलब ये है पूंजी, यानी कि कितना पैसा लगाकर हमने कोई बिजनेस चालू किया। क्या मैंने सही बोला कि कितना पैसा लगाकर? देखिए, बिजनेस चालू करने का मतलब ये नहीं है कि केवल उसमें पैसा लगेगा। बिजनेस चालू करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसा लगा सकते हैं जिसको बोलते हैं मनी, और दूसरी चीज़ क्या? कोई सामान लगा सकते हैं, यानी इसको बोलते हैं मनी वर्थ। मतलब यानी कि आपने पैसा लगाया तो बिजनेस चालू हो सकता है, या फिर जैसे आपने अपना मकान किराए पे दे दिया, गाड़ी किराए पे दे दी, या फिर आपने अपना हॉल किराए पे दे दिया। बहुत सारी चीज़ें जिनको आप किराए पर देकर भी
बिजनेस करते हैं, यानी कि या तो आप अपने सामान को देकर बिजनेस करते हैं या फिर अपने बिजनेस में डायरेक्टली पैसा लगाकर बिजनेस करते हैं। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्ट इन अ बिजनेस ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि ओनर जो पैसा लगाता है वो। इट कैन इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी वो मनी के फॉर्म में हो सकता है, और मनी वर्थ। क्लियर है? गॉट इट? ओके नेक्स्ट, ड्राइंग। ड्राइंग तो पता ही होगा, बचपन से ड्राइंग बनाते हैं। यहाँ पर वो बचपन से बनाई हुई ड्राइंग, यानी कि प्ले ग्रुप से लेकर 10 तक बनाई हुई ड्राइंग ड्राइंग नहीं है। यहाँ पर ड्राइंग का मतलब है जो आप ड्रॉ के पीछे ड्राइंग लगाते हैं, उस ड्राइंग का मतलब है। इट रिफर्स टू द मनी और मनी वर्थ। अब भैया ये तो वर्ड्स रटी लो, मनी और मनी वर्थ टेकन बाय द ओनर और पार्टनर ऑफ फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि आपने बिजनेस चालू किया और बिजनेस चालू करने के बाद आपने या आपके बिजनेस पार्टनर ने अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस की चीज़ को ले लिया, तो उसे बोलते हैं ड्राइंग। मतलब जैसे कि अपनी स्टेशनरी की दुकान है और अपने भतीजे भांजे बच्चे या किसी को कॉपी चाहिए 30 रुपये वाली, आप 30 रुपये की कॉपी 50 रुपये में बेचते हो। अब उसने अगर अपने बच्चे को 30 रुपये की कॉपी दे दी तो वो क्या चीज़ हो गई? वो ड्राइंग हो गई, यानी कि उसका 30 रुपये का लॉस हो गया। वहाँ पर आप 50 रुपये का लॉस नहीं बताएंगे कि बेचने के बाद जो 20 रुपये कमाते थे। यानी ड्राइंग का मतलब क्या हो गया? आपने 30 रुपये का लॉस हो गया। मनी वर्थ इज टेकन बाय द ओनर द वैल्यू और परचेज कॉस्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि मनी वर्थ टेकन, यानी कि जो सामान जो लिया है ओनर ने उसकी जो वैल्यू कॉस्ट होगी वो केवल परचेसिंग कॉस्ट होगी, ना कि सेलिंग कॉस्ट। कि 30 रुपया की 30 रुपया लेंगे, ना कि ऐसा करेंगे 50 रुपये का खर्चा लगाएंगे। गॉट इट? नेक्स्ट, लाइबिलिटीज़। बोलते हैं ना आप देश की लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि आप देश की जिम्मेदारी हैं। ऐसे ही बिजनेस में भी आपको लाइबिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। देखिए कैसे बनती हैं, इसके बारे में समझाते हैं क्या है। ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा है कि आपको अकाउंट में हर एक कदम पर, हर एक क्वेश्चन पर आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। इट रेफर्स टू द अमाउंट ओन बाय द बिजनेस, मतलब ये जो पैसा होगा वो कौन देगा? वो बिजनेस जो कर रहा है वो देगा, यानी कि आपने जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं बिजनेस के प्रति, जिनसे आपने पैसा लिया है, ये नॉन करेंट और करेंट फॉर्म में होता है। यानी कि जिसमें करेंट है, यानी कि 1 साल के अंदर जिसको पैसा वापस देना है आपको, तो ये कहाँ से दोगे? बिजनेस करके दोगे, क्योंकि आपने पैसा किसके लिए लिया था? बिजनेस के लिए लिया था। ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ लोन टेकन, या तो आपने लोन लिया होगा या किसी से पैसा लिया होगा। तो ये लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो 2 टर्म्स की होती हैं। एक होती है नॉन करेंट, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको आपको पैसा देना है, पर कब? आराम से 1 साल से ज़्यादा समय में दे रहा है, तो उसका आपको टेंशन कम होगा। और जिसको जल्दी पैसा देना है, जिसको पैसा देना है वो रोज़ रोज़ आपके दुकान पर, शॉप पर या बिजनेस की फैक्ट्रीज पर आ जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। यानी वो 2 टाइप की लाइबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है करेंट और दूसरी होती है नॉन करेंट। ओके, आगे चलते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था करेंट एंड नॉन करेंट होती है। नॉन करेंट जहाँ वहाँ बात होती है जिसमें करेंट नहीं होता, मतलब यानी कि किसी को पैसा 1 साल से ज़्यादा के समय में देना है। यानी कि ऐसा बंदा, जैसे घर के लोगों से आपने पैसा ले लिया, अब आप उन्हें पैसा वापस तो देने में टाइम लगाएंगे, पर अगर किसी दादा या किसी गुंडे या किसी बड़े ज़मींदार से पैसा ले लिया तो उसका पैसा आपको जल्दी चुकाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। एसेट्स, इट रेफर्स टू द properly owned by the entity or business in the world. What's anything which will be unable to form to get the economics when you fit in the future is termed to be an assets. अरे भैया, जैसे लाइबिलिटीज़ में आपकी जिम्मेदारी होती हैं, ऐसे एसेट्स का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिनको बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो भी आपके पास हैं वो फिजिकल फॉर्म में, टेंजिबल इंटेंजिबल फॉर्म में है, पर आप उससे बेचकर पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि मेरा ये मोबाइल, अगर मैं इसको जब अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इससे बेचकर पैसा कमा सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर जिसने भी बनाया होगा वो इसे बेचकर
पैसा कमा सकता है। तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, इसलिए इसे नॉन टेंजिबल बोलते हैं, इंटेंजिबल बोलते हैं। और जब जो मोबाइल है इसे हम टच कर सकते हैं तो इसे टेंजिबल बोलते हैं। तो एसेट्स जो होते हैं वो टेंजिबल इनटेंजिबल दो फॉर्म्स में होते हैं। किसी भी चीज़ को बेचकर अगर आप पैसे को जनरेट कर सकते हैं, मनी जनरेट कर सकते हैं, तो उसे एसेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डे फर्स्ट कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाइएगा और मैं आपको प्रॉपर्ली सारी क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। होगा तो एक दिन में 2-2 वीडियोस भी बनाएंगे, इस तरीके के छोटे छोटे वीडियोस, और आपके टेस्ट भी होंगे और टेस्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट देंगे, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमको 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको जल्द से जल्द लाइव वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।